जिन महापुरुष का शताब्दी उत्सव हम आप सब बड़े उत्साह पूर्वक पूरे देश में मना रहे हैं, ऐसे पूज्य बापू को सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की करुणा, सद्गुरुदेव भगवान का जो एक स्वरूप आप में दिखाई देता है, हम लोगों ने उनका दर्शन नहीं किया, लेकिन जो पढ़ा है, जो सुना है सद्गुरुदेव के बारे में, और जब आपके प्रकल्पों को, आपकी सेवा को, आपकी ब्राह्मण निष्ठा, आपकी साधु सेवा देखते तो लगता है कि सद्गुरुदेव भगवान की कृपा आपके रूप में हम सबको प्राप्त हो रही है। ऐसे पूज्य महाराज जी का उत्सव यहाँ मनाया जा रहा है। विषय विज्ञान, अध्यात्म और विश्वास है। परम पूज्य जगत गुरु द्वाराचार्य हमारे पूज्य श्री रैवासा वाले महाराज जी ने थोड़े ही शब्दों में सब कुछ कह दिया कि पूज्य सद्गुरुदेव के प्रकल्पों को, सद्गुरुदेव के बनाए हुए इस जो नियमावली चल रही है, इसको जिसने देख लिया, जो समझ लिया, वो तीनों को स्वतः ही समझ जाएगा। और गुरुदेव भगवान ने सेवा के प्रकल्प के द्वारा, सेवा के द्वारा अध्यात्म की शिक्षा भी दी है, सेवा के द्वारा विज्ञान की भी शिक्षा दी है, और सेवा से क्या प्राप्त नहीं हो सकता है ये विश्वास भी सबको दिखाया है सद्गुरु भगवान ने। तो ऐसे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के प्रति हम लोग समर्पित होकर के उनके बनाए हुए, उनके बताए हुए सेवा प्रकल्पों पर अगर चलते रहेंगे तो निश्चित रूप से सब समझ में हम सभी को आएगा ही। और एक बात केवल हम कह करके विराम करेंगे, गुरुजनों के प्रति अगर ठीक से विश्वास हो जाए तो हमें कुछ भी असंभव नहीं कि प्राप्त न हो सके, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो अध्यात्म में गति हो, चाहे वो विश्वास हो। जब तक हमारा सद्गुरुदेव के चरणों में विश्वास ढीला ढाला रहता है, उनके चरणों में पूरी तरह हम समर्पित नहीं हो पाते हैं, तब तक हमें कहीं भी कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। और जिसने सद्गुरुदेव के चरणों में समर्पण कर दिया, हम कहें भले ही वो पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन वो विज्ञान को भी जान गया, वो अध्यात्म को भी जान गया, और विश्वास तो फिर उसे सब में हो ही जाता है। हमने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान से एक प्रसंग सुना था। एक नाथ संप्रदाय में सिद्ध हुए हैं, जालपा सिद्ध इनका नाम हुआ है। बड़े अद्भुत व्यक्तित्व था उनका। बचपन में ही वो निकल पड़े कि परम सत्य का हम परिचय प्राप्त करें, परम सत्य क्या है हम उसे जानें। तो बहुत जगह गए, एक महापुरुष के निकट पहुँचे और कहा, महाराज हम आपकी शरण में आए हैं, हम परम सत्य का परिचय जानना चाहते, उस परम सत्य को हम कैसे जानें। तो उन महापुरुष के निकट बहुत से संत रहते थे, बहुत से साधक रहते थे। तो उन्होंने, साधु सेवा चलती थी और सेवा के प्रकल्प वहाँ चलते थे। तो जहाँ साधु सेवा होती तो कई सेवा के कार्य होते ही हैं। तो ये नहीं बताया कि अमुक ग्रंथ को पढ़ो तो परम सत्य का परिचय तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, अमुक साधना करो तो परम सत्य का परिचय प्राप्त हो जाएगा। संत सेवा होती थी तो धान को कूटने में लगा दिया कि इस धान को कूटिए आप और साधु सेवा करिए, समय आएगा हम बताएंगे। वो भी कैसे आज्ञाकारी रहे होंगे। 12 वर्ष व्यतीत हो गए धान कूटते कूटते, साधुओं की सेवा के लिए धान कूटते रहे। 12 वर्ष में एक बार भी नहीं कहा कि हम सब छोड़ कर के धान कूटने आए थे यहाँ पर। हम जिस परम तत्व को जानने के लिए उसके बारे में आपने आज तक नहीं बताया, लेकिन कुछ नहीं कहा। 12 वर्ष बीते, फिर 6 वर्ष और 18 साल व्यतीत हो गए। जब 18 साल व्यतीत हुए तो गुरुदेव जो थे वो वृद्धावस्था की ओर जाने लगे। तो उन्हें लगा कि कोई अपना उत्तराधिकारी हमें चुनना चाहिए। तो किसे अपना उत्तराधिकारी चुने? तो सभी शिष्यों को बुलाया कि जो हमारे कुछ प्रश्न का उत्तर देगा वही हमारा उत्तराधिकारी होगा। एक साइन बोर्ड पर उन्होंने कुछ लिखा कि इस परम सत्य के बारे में आप सब अपने अपने विचार रखें। तो बड़े बड़े अच्छे विद्वान थे, बड़े बड़े वेदांती थे, सबने महाराज लिख लिख करके बोर्ड भर दिए। तो सबने अपने अपने मनोभाव उस पर लिखे। लेकिन जो जलापा सिद्ध जी थे वो बैठे हुए थे, क्योंकि उन्हें कभी पढ़ने का समय नहीं मिला, वो तो धान ही कूटते रहते थे। तो जब उनसे कहा कि तुम भी कुछ कहो, तो ये नहीं कहा कि गुरुजी आपने एक अक्षर हमको पढ़ाया नहीं, हमें तो धान कूटने में लगा दिया, हम क्या करें, हम क्या बोले, हम क्या लिखें इसके बारे में। नहीं,
कहा ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। और जैसे ही गए और वहाँ जाकर के बहुत लंबा चौड़ा कुछ नहीं लिखा, केवल थोड़े शब्दों में लिख दिया, गुरुदेव जब तक ये मिथ्या है और ये सच है, ये भ्रांति थी, तब तक सत्य से अपरिचित थे। जब ये भ्रांति मिट गई कि कुछ मिथ्या है ही नहीं, मिथ्या को त्याग दो, सत्य की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी। जैसे धान हम कूटते हैं, उसमें से भूसी निकल जाए तो धान की प्राप्ति हो जाती, ऐसी असत का जब त्याग कर देंगे तो परम सत्य अपने आप हमारी समझ में आ जाएगा। यह सुनते ही गुरुदेव ने उनको हृदय से लगा लिया और कहा सच्चे उत्तराधिकारी तुम ही हो हमारे। तो गुरुजनों की कृपा प्राप्त कर लेना, उनकी आध्यात्मिक सेवा को प्राप्त कर लेना, वही सच्चा उत्तराधिकारी हो सकता है। तो पूज्य जिनका शताब्दी उत्सव हम मना रहे हैं, आपने भी साधु सेवा, आपकी ब्राह्मण सेवा, जहाँ जहाँ आपके स्थान है, दास को भी गुरुदेव के साथ जाने का अवसर मिला, गोंडल भी गए हैं और बद्रीनाथ जब जाते तो वहाँ भी आपके द्वारा साधु सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं, प्रशंसनीय हैं। और यहाँ भी आप निरंतर आते रहते हैं और सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट आपको सदगुरुदेव के रूप में ही देखते हैं। आपका जन्मोत्सव, आपका शताब्दी उत्सव यहाँ बड़े उत्साह से मना रहे हैं। तो यही कहते हुए आपके युगल चरणों में हम खूब खूब सादर दंडवत प्रणाम निवेदित करते हैं और ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, सदगुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं, आप अनंत काल तक विराजें और हम सब पर आपकी ऐसी ही करुणा कृपा बरसती रहे। यही कहते अपनी वाणी को विराम दें।